हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूं आपके सामने विज्ञान के एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, ये है आज का हमारा तीसरा वीडियो, जिसमें आज हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। कैसी राशि है, इसका सूत्र क्या होता, और इस पे कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे जो आपको नीट के एग्जाम में या बिहार बोर्ड में या अन्य बोर्ड में आया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और हम लोग देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले स्लाइड पे चलते हैं। नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, बड़ा ई से इसको डिनोट किया जाएगा। इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट is the force experienced by a unit positive charge placed at that point in the field। मतलब परीक्षण आवेश पर, मतलब प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले कूलाम बल, विद्युतीय बल या बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या आएगा, इसका सूत्र आएगा E बराबर F बटा Q। कहीं कहीं पर आप देखिएगा तो E बराबर F बटा Q नॉट भी लिखेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज के बारे में बात करता है। तो कोई दिक्कत नहीं, Q बोले Q नॉट बोले, सब सेम चीज है, ठीक। और इसका SI यूनिट जो है न्यूटन बटा कूलाम, वोल्ट बटा मीटर। एक और SI यूनिट होता है जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। फोर्स का SI यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, और टेस्ट चार्ज का SI यूनिट कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ये पहला स्लाइड था। दूसरा स्लाइड देखिए, प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, और एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब जो भी सदिश राशि है वो स्केलर एडिशन को फॉलो नहीं करेंगे, वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे, ठीक। और आपका जो है स्ट्रॉन्गर नियर टू सोर्स चार्ज, मान लीजिए सोर्स चार्ज ये है, इसके नज़दीक में हम लोग देखेंगे तो नज़दीक वाले का फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो स्ट्रॉन्गर नियर सोर्स चार्ज, वीकर एट लार्ज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज में जो है आउटवर्ड होता है, और निगेटिव चार्ज में जो है वो इनवर्ड होता है। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा स्लाइड है कि फॉर्मूला फॉर ए पॉइंट चार्ज, इफ ए चार्ज कैपिटल Q creates an electric field then at a distance r, E is equal to K होगा, कैपिटल Q है तो कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। अगर स्मॉल q में रिप्रेजेंट करना तो स्मॉल q। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं E से, SI यूनिट न्यूटन पर कूलाम, K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हो गया कूलाम कांस्टेंट का SI यूनिट। Q जो है वो सोर्स चार्ज है, R जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने जो बात आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे होगा चार्ज से, ठीक है। और यही निगेटिव चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपका अवे नहीं होगा, वो आपका टुवर्ड्स होगा। यूनिट आपको पता, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ, और बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने न्यूमेरिकल सेक्शन में, और न्यूमेरिकल सेक्शन में पहला हमारा सवाल है, आप यहाँ देख सकते हैं, ए पॉइंट चार्ज produces an electric field of 4.5 × 10⁵ Newton per coulomb at a distance of 0.3 meter. Find the magnitude of the charge। हमसे पूछ रहा Q is equal to what,
ई दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, आर दिया हुआ 0.3। ई का फॉर्मूला होता के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू निकालेंगे तो ई आर स्क्वायर बाई के। ई का वैल्यू 4.5 इंटू 10⁵, आर 0.3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹। पॉइंट हम लोग पहले हटा देते हैं। 10 10 10 3 इंटू 3 9 कट गया तो बचा 45। Q इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁵ प्लस में 9 1 10 11 और 12 ऊपर जाने के बाद -12 45 इंटू 10⁻⁻7। अगर हम इसको एक पॉइंट खिसका दे मतलब Q इज इक्वल टू 4.5 लिख दें तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। और आपको पता है -6 को हम लोग माइक्रो लिख सकते हैं, तो 4.5 माइक्रो कूलम इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रो कूलम, +2 माइक्रो कूलम 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू व्हाट एट ए पॉइंट R इज इक्वल टू 0.5 मीटर। E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6, आर स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5। पॉइंट हटाते हैं 10, पॉइंट हटाते हैं 10, 25 हो गया। 25 को 4 से काटेंगे 100 कट जाएगा। 9 चौके 36 दूना 72। तो E इज इक्वल टू 72 इंटू 10⁹ -6 प्लस में 3 और SI यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा, अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 7.2 इंटू 10⁴। आगे हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आप लोगों के लिए सवाल है, आप लोग जो है इसको बनाकर कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ इसका आंसर कितना होगा। आप लोग जरूर ट्राई करें, क्योंकि हमारे साथ अगर आप लोग चलते रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको फिर कॉन्फिडेंस भी गेन होगा कि हमसे भी न्यूमेरिकल सवाल बन रहे। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है? ए पार्टिकल ऑफ मास 2 इंटू 10⁻³ kg, m इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ kg and charge Q is equal to 5 into 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो है इसीलिए -6 कूलम। सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब E is equal to what so that the particle remains stationary। मतलब पार्टिकल पे कोई फोर्स आपका नहीं लग रहा। तो कोई फोर्स कैसे नहीं लगेगा? तो मान लेते हैं ये पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से अपवर्ड किया है, तो उसके डाउनवर्ड में उसका मास होगा और mg होगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बैलेंस करेगा इसके वेट को। तो हम लिखेंगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा mg। हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना E। E इज इक्वल टू mg बाई Q। m का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻3, g का वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय Q का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम लोग इसको काटना शुरू करें तो 98 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 196 और एक डिजिट के बाद पॉइंट डिवाइडेड बाई 5। 10⁻³ ये 6 ऊपर गया तो -3 + 6
तो आंसर पॉइंट हटा देने से 50 हो गया। 196 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻3, ये 0 से एक 0 कट के बचा 2, तो 5 से काट लेते हैं। 5 से 3 बार में 15, 4 46, 9 बार में 45, पॉइंट देंगे 10, 2 बार में, तो ये पूरा पूरी आपका कट गया, इंटू 10⁻2, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। तो ये होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतने वैल्यू का अगर लगाएंगे तो ये वाला जो पार्टिकल है वो स्टेशनरी रहेगा, रुका हुआ रहेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और नीचे उसका वेट होगा। तो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगला स्लाइड है हमारा 2 चार्जेस प्लस, जैसे एक चार्ज है +4 माइक्रो कूलम का, दूसरा चार्ज है -4 माइक्रो कूलम का, ठीक है, आर प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, मतलब इधर से 3 सेंटीमीटर और इधर से 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पहले मान लीजिए कि ये निगेटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, तो इसका नाम E1। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, इसका नाम E2। तो E1 और E2 को जब ऐड करेंगे तभी आपका निकलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐड क्यों होगा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और आपको पता है एक फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, तो थीटा = 0 डिग्री, इसीलिए दोनों जुट के आपका आंसर आएगा। और बेटर एक्सप्लेनेशन अगर आपको इसमें नहीं पता है तो आप बताएंगे तो वेक्टर का आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा। चलिए, E = E1 का वैल्यू Q1 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 3 × 3 और 10⁻4, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2, और फिर एक बार स्क्वायर है ना तो 10⁻4, फिर K इंटू 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 10⁻4। बड़ा सवाल कुछ बंदे को लगेगा कि माइनस क्यों नहीं लिए। नहीं बाबू, माइनस नहीं लेंगे, वजह क्योंकि हमने डायरेक्शन तो बता दिया है ना कि माइनस के वजह से भी इधर ही लग रहा और प्लस के वजह से भी इधर लग रहा, इसीलिए दोनों को वैल्यू पे जोड़ेंगे। डायरेक्शन तो ले लिया गया, तो K हो गया कॉमन, सारा चीज सेम है, तो ये हो गया 2 बार। K का वैल्यू 9 × 10�9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻4, 9 से 9 कट गया, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 हो गया, 9 से 9 कट गया, बचा क्या? तो बचा 2 × 10⁻4, ऊपर जाके 13, 9 4 13, 13 में 6 घटेगा, 6 घटेगा तो 7। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस जगह पर। कितना? 2 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। अगला स्लाइड देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रो कूलम एंड -2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a point 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। पहले 2 चार्ज, एक 2 माइक्रो कूलम का और दूसरा -2 माइक्रो कूलम का, ठीक। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब यहां से आगे है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मतलब 2 माइक्रो कूलम का जो पॉजिटिव चार्ज है इससे 2 सेंटीमीटर अवे, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। यहां पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर देखिए -Q जो है ये वाला -2 माइक्रो कूलम, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो उधर की तरफ इनवर्ड E1, और इससे जो होगा वो भी बाहर की तरफ आउटवर्ड E2। फिर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? E1 + E2। फर्क क्या है? इस बार आपका 2 नहीं होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या अलग अलग। E1 का वैल्यू होगा K × 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस क्या होगा आपको? E2 K × 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई
6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, मीटर में बदल दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होके क्या आ जाएगा, तो के कॉमन कर लेते हैं, बचा क्या, 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 4 प्लस 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10 पे पावर माइनस 4। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 18 बार में, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे सारे का, तो यहां से हो गया E इज इक्वल टू के, और एलसीएम आपका पहले 10 पे पावर माइनस 4 ऊपर भेजिए, तो 10 पे पावर माइनस 2 बाई 2 माइनस 2 बाई 18। अब के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 पे पावर माइनस 2 भी कॉमन है, एलसीएम 18, 2 से काटेंगे 9 बार में और इधर 1, तो हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे आपका हो गया 9 1 10 बाई 18। काटते हैं 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 इंटू 10 पे पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इस पॉइंट पे। समझ गए बात। अगला हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा प्रॉब्लम क्या है, ए चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, calculate the electric field intensity at a point 0.5 meter away from it, also find the force experienced by charge of 2 microcoulomb placed at that point। मतलब एक चार्ज है ओरिजिन से जो कितने का है, 10 माइक्रोकूलम का, और ये कितना डिस्टेंस है, 0.5 मीटर। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले निकालना है। E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर, क्यू दिया हुआ और आर दिया हुआ, इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग को फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ, ई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। तो दोनों के वैल्यू को आप फाइंड करके कमेंट में लिखे, और अगर आंसर गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट करके अगले वीडियो में बता दूंगा। हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला स्लाइड है, ए टेस्ट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ 0.04 न्यूटन और चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। इसको बदल देते हैं, 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू वाट, E इज इक्वल टू फॉर्मूला F बाई क्यू। F का वैल्यू 0.04, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और पॉइंट हटाते हैं, 100 आएगा, 2 से काटते हैं 2 बार में, तो हो गया 2 बाई माइनस 6 में 2 गया माइनस 4, ऊपर जाएगा तो E का वैल्यू होगा 2 इंटू 10 पे पावर प्लस 4, SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। हमारा अब आखिरी स्लाइड आने वाला है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका है। ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम is placed in an electric field. If the electric field intensity at that point is 3 into 10 to the power 4 Newton per coulomb, find the force acting on that. F is equal to, इस बार पूछ रहा, Q दिया हुआ 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो को चेंज कर देते हैं 10 पे पावर माइनस 6 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ 3 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो E is equal to F by Q। F इज इक्वल टू Q इंटू ई। Q का वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, E का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक, सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 3 15, 10 टू दी पावर माइनस 2 और SI यूनिट न्यूटन। तो ये था हमारा आज का तीसरा वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझाया है, और अभी हमारा ये सेक्शन चलते रहेगा। कैसा लगा इस कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो और लोगों को और बच्चे को जोड़ने के लिए आप वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चे तक पहुंचाएं।